जय हिंद मेरे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपनी माँ का भी जरूर ख्याल रखिए। और हमें वीडियो पर नए हैं तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है, ठीक ना। और पोस्ट ऑफिस संबंधित किसी भी तरह कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि मैं बता दूं कि मैं आपको शायद पता होगा, चाहे नहीं पता तो बता दूं कि मैं जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी हूँ, मैं मुझे पोस्ट ऑफिस के साथ काम करते हुए 12 साल हो गया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक जीडीएस कर्मचारी रह चुका हूँ। जीडीएस में जब मैं बहाली हुआ था 2010 में, तो जीडीएस से मैं पी अथी पोस्टमैन बना, पोस्टमैन से मैं क्लर्क बन गया। तो ये सफ़र बहुत ज़्यादा परेशानी वक्त मेरे लिए नहीं रहा। लेकिन अभी के समय में जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं उस सब के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। उसी के निवारण के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि मैं आपको जो भी बात बताऊंगा फैक्ट बात बताऊंगा, इधर उधर की बात मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं कि अभी जो स्पेशल ड्राइव चल रहा है, आपको पता होगा कि 24 से लेकर 26 दिन 2 दिन उसमें एडिटिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक ना। अगर आपको किसी तरह कोई गलती हो गई होगी तो आप 2 दिन में एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो दिसंबर जनवरी में जो वैकेंसी आया था, ठीक है ना। तो उसका जो फिफ्थ लिस्ट है कब आएगा, देखिए फिफ्थ लिस्ट आएगा और ये अंतिम लिस्ट होगा। इसके बाद कोई भी लिस्ट इस पर जारी नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि फिफ्थ लिस्ट के बाद कोई लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा तो उस पर जो सीट जो उसके बाद जो सीट बच जाएगा उसका क्या होगा। देखिए मैं आपको एकदम सही बात बताता हूँ, पहले भी ऐसा ही होता रहा, अभी भी ऐसा ही होगा। जो सीट बच जाएगा उसको वो जो बच्चे जो अप्लाई किए हुए हैं उसी में से छांट कर किसी का उस पर बहाली किया जाएगा। उस पर कोई भी नया वैकेंसी आउट नहीं किया जाएगा। और आज तक जितने भी वैकेंसी ऑनलाइन हुए हैं, आज तक पिछले पिछले दो तीन जो वैकेंसी आया है, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ साइकिल का जो भी वैकेंसी आई है उसमें इसी तरह से किया गया हुआ है, ठीक है। उस पर कभी भी उसको जो वैकेंसी एक बार निकाल दिया जाता है उस पर दोबारा नहीं निकाला गया। अभी तक उस सीट मैं आपको शायद आपको मैं बता दूं कि साइकिल 3 में जो वैकेंसी निकला था उसमें जो सीट आज तक खाली है, मैं अपने ऑफिस की बात कर रहा हूँ। वो सीट उस दिन तो उस थर्ड लिस्ट में आया था, वो आज तक वो सीट खाली जा रहा है। कारण है कि उस पर हमें उस समय उसमें जो भी आया था सब फ्रॉड लड़का आया था, उस पर बहाली नहीं हुआ। अभी भी खाली चल रहा है और उस पर डिप्टेशन चल रहा है, ठीक ना। तो ये बात आप क्लियर हो गए। और मैं आपको देखिए मेनली इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको बताऊं कि देखिए बहुत सारे लोगों का फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में या चाहे फोर्थ लिस्ट का बात हो, उसका वेरिफिकेशन आपका बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा फर्स्ट डीबी हो गया, सेकेंड डीबी हो गया, मैं ना मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया ना मेरा ट्रेनिंग लेटर आया, कुछ भी नहीं हो रहा है। और बार बार मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज मिल है कि मेरा ज्वाइनिंग कब होगा, ट्रेनिंग कब होगा, और मेरा सब डीबी हो गया है। मैं आपको बता दूँ देखिए कहीं कहीं किसी किसी बच्चे का ज्वाइनिंग भी हो गया हुआ है, ट्रेनिंग भी हो गया हुआ है, बच्चे जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं वहीं पर कुछ नहीं हुआ है। आपका फर्स्ट डे लिस्ट में आपका नाम है, आपका फर्स्ट डीबी सेकेंड डीबी भी हो गया होगा, लेकिन अभी तक आपका बहाली नहीं किया गया है। खास करके मेरे डिवीज़न में भी अभी यही हुआ है। फर्स्ट लिस्ट में भी जिसका नाम आया उसका भी अभी तक बहाली नहीं किया गया। चलिए मैं आपको अब इसमें क्लियर बात बता देता हूँ। देखिए जो ऑनलाइन जो वैकेंसी आती है, ठीक ना, जो हमारे डिपार्टमेंट CPT हैदराबाद एक बेंगलोर 2 जगह, ठीक है ना, लेकिन इसका जो सारा काम हैदराबाद में होता है। लेकिन जो CPT से जो रिजल्ट हम लोग से डाटा मांग लेता है कि कितना सीट खाली है, हम लोग डाटा भेज देते हैं। उस डाटा पर वो सिर्फ सीट निकाल कर देता है और उस पर बच्चे वैकेंस भरते हैं और रिजल्ट निकाल कर सारे डिवीज़न को दे दिया जाता है। उसके बाद CPT हैदराबाद चाहे कोई भी कोई उसमें कोई काम नहीं रहता है। पहले भी मैं बताऊँ जिसमें ऑफलाइन था उसमें भी GDS का जो वैकेंसी का पावर था ASP और SSP के पास होता है। तो मैं बता दूं कि ASP जो होता है वो BPM का बहाली करता है और BPM बहाली SSP करता है। तो ये दोनों के पास पूरी तरह से पूरा पावर होता है कि आपका जो बहाली है वो कितना जल्दी कर दे। आप इस बात को समझिए, जी ABPM में हो चाहे BPM में हो, बहाली का जो मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा पावर समझे, और जो पूरा पूरा कमांड होता है ABPM का ASP के पास और BPM का SSP के पास होता है। जब वो रिजल्ट हो जाता है, जब आप DB कराने जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो पावर है कितना जल्दी आपका वो बहाली कर दे, वो सारा डिपेंड करता है ASP SSP के पास। आप ABPM में तो ASP जितना जल्दी चाह दे, 15 दिन में चाह दे, 20 दिन में चाह दे, 2 महीना चाह दे, या फिर आपको 6 महीना लगा दे, चाहे 8 महीना लगा दे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि किसी किसी बच्चे को साल भर तक वेट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और
अगर आपको इसके बारे में आपको आरटीआई के तहत आपको मांगना, अगर आपका सर्टिफिकेट, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, एकदम सही है, तो आप डिटेल लड़ सकते हैं, आपका कहीं भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपका सर्टिफिकेट आप खरीद कर लाए हैं तो आपको चुपचाप बैठना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, आप कहीं भी जाइएगा फंस जाइएगा। अगर ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट है तो आप आरटीआई के माध्यम से अपना अति बहाली के बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपका तुरंत उस पर बहाली कर दिया जाएगा अगर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा तब। अगर आपका फेक सर्टिफिकेट है तो आप चुपचाप बैठा रहिए, नहीं तो आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बता दिया कि एएसपी और एसएसपी का जो भी एबीपीएम का जो भी एबीपीएम का पूरा पावर एसपी के पास होता है, एबीपीएम का पावर एएसपी के पास होता है, वो आपको जितना जल्दी चाह दे पोस्ट ऑफिस का, वो आपको बहाली करा देगा। आपको 15 दिन में करा दे, 20 दिन में करा दे, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 7 महीना लगा दे। मैं बार बार मुझसे यही कमेंट पूछा जाता है कि मेरा फर्स्ट डे भी हो गया, सेकेंड डे भी हो गया है, मेरे व्हाट्सएप पर भरमार मैसेज आया हुआ है, इतना मैसेज आता है कि मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मैं सबका जवाब देता हूँ, धीरे धीरे देता हूँ, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा मैसेज आता है ना कि भाई, कि सबसे ज़्यादा मैसेज यही आ रहा है कि मेरा फर्स्ट डे भी हो गया, सेकेंड डे भी हो गया, मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो रहा, ट्रेनिंग नहीं हो रहा। भैया मैं आपको कितनी बार बता चुका, मेरे वीडियो को पूरा देखते नहीं, मेरा वीडियो को पूरा आप देखिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कहीं भी मत जाइए, आपको अगर जाना ही है तो आपका फर्स्ट डे भी हो जाता है, आपका 1 महीना 2 महीना अगर बीत जाता है, आप जाइए अपने एएसपी ऑफिस में, आप बात कीजिए, सर मेरा ठीक हो, क्या हुआ, क्यों लेट हो रहा है, जो भी बहाना बनाए आप उनसे बात कीजिए। वही जो चाहेगा, जितना जल्दी चाहेगा आपके सीट को बहाली कर सकता है एएसपी, ठीक है ना। अब बीपीएम के लिए आपको एसएसपी के पास जाना होगा, ठीक है ना। तो जो देखिए बहाली का जो प्रक्रिया था ना, जैसे आज से 20 साल पहले बहाली का प्रक्रिया था, बस आज वही है, फर्क बस इतना ही, पहले ऑफलाइन था तो इन लोग खुद सीट निकालते थे, और जो है कि सीट जो है ऑफलाइन निकलता था और जिला भर में ही रह जाता था। अब बस फर्क इतना है कि अब सीट जो है ऑल ओवर इंडिया को पता चल जाता है, ऑनलाइन निकलता है, ऑनलाइन रिजल्ट आता है, सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी कोई भी बहाली के प्रक्रिया में फर्क नहीं आया है। तो अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि एएसपी और एसएसपी का आपके साथ पूरी पावर है, वो जब चाहे जितना जल्दी चाहे कर दे। मैं आपको एग्जांपल के बता दें कि मान लीजिए कि कोई डिवीज़न है, जैसे कि चलिए मोतिहारी डिवीज़न है, आप ही का 2 दोस्त है, एक मोतिहारी में रह गया और एक मान लीजिए आपको चला गया समस्तीपुर। तो हो सकता है कि मोतिहारी का बच्चा जो डीवी कराने गया उसका 1 महीना में ज्वाइनिंग हो जाए, और वही बच्चा समस्तीपुर गया, उसको हो सकता है 2 महीना, 6 महीना, साल भर भी आपको रोक सकता है, ठीक है ना। और आपको जल्दी बहाली कराना है तो मैं आपको पहले बता चुका, आप ट्विटर के माध्यम से भी कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप आरटीआई के माध्यम से जाइए, आप पूछिए अपने बारे में कि मेरे बहाली में लेट क्यों हो रहा है। लेकिन बात याद रखिएगा कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, आपको अभी एग्जाम दिए होंगे, तो आप कहीं से डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब बात हो गया पोस्ट ऑफिस का, एएसपी, एबीपी और बीपीएम के बहाली के बारे में, ठीक है ना। जीडीएस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो 5th लिस्ट है इसी मंथ में आपको रिलीज कर दिया जाएगा, उसके बाद कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। स्पेशल ड्राइव का जो है कि आपका जैसे ही स्पेशल ड्राइव का अति खत्म होता है तो उसका भी जो कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं वो अभी खत्म होने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कितने बच्चे फॉर्म इस बार डाले हुए हैं और कब तक उसका रिजल्ट आएगा। जैसे ही इसका एडिटिंग का ऑप्शन खत्म होता है मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बात सब तक पहुँचे और लोग सब और जितने भी कैंडिडेट है एबीपी इस बात को समझे कि बहाली का पावर किसके पास होता है, ठीक है ना। तो इस सब हमारे साथ बने रहे। हाँ, एक और बात की, रोजगार मेला में भी बच्चे को बुला के उसका ट्रेनिंग सेंटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर जिला में रोजगार सेंटर अलग अलग दिन अलग अलग समय पर लगता है और इसका जो है आपको मैसेज के माध्यम से आपको बता दिया जाता है, ठीक है ना। हाल ही में हमारे डिवीज़न में मुजफ्फरपुर में हाल ही में 16 तारीख को यहाँ पर 16 तारीख को रोजगार मेला लगा था, एक 16 को भी लगा था और एक 13 को भी लगा था, ठीक है ना। और एक और रोजगार मेला लगने वाला है, वो कब लगेगा उसका भी डेट हम लोग को पता चल जाएगा, जब लगने के 2 दिन पहले हम लोग को मालूम चल जाता है, ठीक है। और तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पोस्ट इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।